हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर की। सबसे पहले हम यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मेंट बाय ए प्योर सब्सटेंस। आपसे ये पूछता है कि इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि आपके आसपास का मैटर यानी मैटर अराउंड अस प्योर है या नहीं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया, कितने टाइप का होता है, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं और किस तरह से वो अदर फॉर्म्स में मिल सकता है। ये सभी डिस्कस हम कर चुके हैं और वही यहाँ पर क्वेश्चन बना के पूछता है, व्हाट इज मीन्ट बाय ए प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। A pure substance is the one that consists of a single type of particles. All constituent particles of substance have the same chemical nature. Pure substances can be classified as elements or compounds. बहुत सिंपल आंसर है। ये कहता है कि जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल हो, यानी एक ऐसा मैटर जो एक ही तरह से बना हो, वो कहलाएगा प्योर सब्सटेंस, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। केमिकल नेचर जिसका क्या होता है, सेम होता है। प्योर सब्सटेंस दो तरह का हो सकता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड की फॉर्म में। यहाँ पर यूनिट्स का डिफरेंस आ जाता है। एलिमेंट में एक ही तरह के एटम्स होते हैं, लेकिन कंपाउंड में एक यूनिट बन जाती है। दो या दो से ज़्यादा अलग अलग टाइप के केमिकल बॉन्डेड यहाँ पर एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये एक यूनिट की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। इनको हम केमिकल मेथड से ही क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और जब तक ये डिवीजन नहीं होता तब तक ये प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, और इसमें हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस क्रिएट करना है, बताना है। बहुत आसान है समझने के लिए। यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट, तो हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस है, यानी पार्टिकल अच्छे से डिजोल्व हो चुके हैं। अब पहचान पाना मुश्किल है कि सोलवेंट के पार्टिकल कौन से हैं, सोल्यूट के पार्टिकल कौन से हैं, तो हम कहेंगे वो होमोजीनियस टाइप का है। ए होमोजीनियस मिक्सर इज ए मिक्सर हैविंग ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर। फॉर एग्जाम्पल साल्ट इन वाटर। हम पानी में नमक घोलते हैं तो वो एक होमोजीनियस मिक्सर बनता है। शुगर इन वाटर, हम चीनी घोलते हैं पानी में तो वो भी क्या बनता है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनती है। कॉपर सल्फेट इन वाटर, ऐसे ही कॉपर सल्फेट को जब हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो वो भी क्या बनता है, एक होमोजीनियस मिक्सर बनता है। और हेट्रोजीनियस इसका रिवर्स हो जाता है, जहां पर थ्रू आउट सिमिलर कंपोजिशन ना हो, यानी सोलवेंट और सोल्यूट के पार्टिकल को सेपरेटली देखा जा सकता हो, तो हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर होगा। तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल वुडन पीस है कोई भी, और उसको हमने क्या कर दिया, पानी में डिजोल्व करने की कोशिश की, तो वो अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाएगा। और इस बेस पर हम कह सकते हैं कि वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल होते हैं। सोडियम क्लोराइड नमक हो गया, और उसमें हम आयरन फिलिंग ऐड कर दें। आयरन फिलिंग का मतलब होता है लोहे का बुरादा। जब हम कट करते हैं लोहे की कुछ चीज़ों को, तो उसके नीचे जैसे वुडन ब्लॉक को कट करते हैं हम, तो बुरादा इकट्ठा होता है। ऐसे ही लोहे में भी ऐसा ही केस होता है। और जो पाउडर फॉर्म बचती है उसे हम हेट्रोजीनियस फॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं, उसे आयरन फिलिंग कहा जाता है। तो ये डिफरेंस है। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वैसा ही है, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी हमने किया है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में हमें डिफरेंस क्रिएट करना था। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और इस सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 4 बनता है। हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तीन टर्म्स यहाँ पर दी गई है, और हमें बताना है कि ये तीनों अलग अलग कैसे हैं। तो किसी भी
दो थिंग्स को अगर हमें साइंस में डिफरेंशिएट करना हो तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम कुछ ऐसी एक करेक्टरिस्टिक यूज करेंगे जिसके बेस पर हम यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपको मेमोराइज हो तो इस चैप्टर में हम एक इफेक्ट पढ़ चुके हैं जिसे हमने टिंडल इफेक्ट कहा था, जिसमें हम जो हमारे पास मिक्सचर या सॉल्यूशन है उसमें एक लाइट पास करते हैं, उससे अगर एक रास्ता बन जाता है, बीम ऑफ लाइट बन जाता है, क्रिएशन हो जाता है एक रे ऑफ लाइट का, तो हम कहते हैं कि टिंडल इफेक्ट शो हो गया है। और अगर नहीं होता तो हम कहते हैं कि वो अलग टाइप का एक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो उसी का यूज करते हैं हम यहाँ पे। जो सोल होता है उसके पार्टिकल को हम अच्छे से नहीं देख सकते। नेक्ड आई की हेल्प से हम उन पार्टिकल को नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो हम कह सकते हैं आसानी से हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हुए भी हम कह सकते हैं कि वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी पार्टिकल तो बहुत छोटे हैं लेकिन लाइट को शो कर रहे हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड का एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, और रिजल्ट में हम कह सकते हैं कि ये सोल होगा। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सर होता है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल अच्छे से यहाँ पर डिजोल्व हो चुके होते हैं और यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सर फैले होते हैं। इसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता, यानी पार्टिकल जिस केस में नहीं दिखाई देते उस केस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सोल और सॉल्यूशन में बड़ी आसानी से विद द हेल्प ऑफ टिंडल इफेक्ट। जहां पर टिंडल इफेक्ट हो रहा है वो सोल होगा, जहां पर टिंडल इफेक्ट नहीं होता वहां पर सॉल्यूशन होगा। उसके बाद सस्पेंशन। सस्पेंशन आर द हेट्रोजीनियस मिक्सर। ये आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं वो विजिबल होते हैं नेक्ड आई की हेल्प से, और ये सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द मीडियम जिसमें डिजोल्व किया गया है सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल चाक पाउडर इन वाटर, व्हीट फ्लोर एंड वाटर। आटा अगर मिला दें हम पानी में तो उससे भी क्या होगा, विजिबल एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, और चाक पाउडर अगर पानी में मिल जाए तो तब भी एक विजिबल स्ट्रक्चर तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक न्यूमेरिकल है। इसमें आपको कंसंट्रेशन फाइंड करनी है एट एनी टेम्परेचर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि वो कंसंट्रेशन डिफाइन की जा सके किसी टेम्परेचर पर। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन की टेम्परेचर का यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेंशन करने के लिए दिया गया है यही कि अगर केमिस्ट्री में लैब में इस तरह से यूज करना पड़े तो टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन केमिस्ट्री यहाँ पर न्यूमेरिकल है तो टेम्परेचर कहीं यूज नहीं होगा। हमें जस्ट जो सोल्यूट का मास दिया गया है वो देखना है और जो सॉल्यूशन का मास होगा वो देखना है। मास ऑफ सोल्यूट गिवन है यहाँ पे 36 ग्राम। सोडियम क्लोराइड यानी नमक है, साल्ट है, उसको डिजोल्व करना है हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर 100 ग्राम वाटर लिया गया है, उसको डिजोल्व करना है एट 293 केल्विन। मैं पहले ही बता चुका हूँ इस टेम्परेचर का कोई यूज नहीं होता, हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। तो हमें जो यहाँ डिटेल दी गई है उनका यूज करना है। मास ऑफ सोल्यूट दिया गया है 36 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का जो दिया गया है वो 100 ग्राम है। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट को अगर मिक्स कर दें तो सॉल्यूशन तैयार होता है। अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इनका मास भी क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। रिजल्ट में हमें 136 ग्राम मिलता है और ये होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर कंसंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज से निकालते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि दो तरीकों से हम निकाल सकते हैं यहाँ से, मास बाई मास और मास बाई वॉल्यूम। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं मास बाई मास मेथड। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सॉल्वेंट लिखा गया है तो आपने इसको सॉल्यूशन अज्यूम करना है। तो 36 डिवाइडेड बाई 136 मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसको 100 से तो रिजल्ट में हमें मिलता है
26.4%। ये कंसंट्रेशन है जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है उसमें सोल्यूट की। याद रखेंगे ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन है और किसमें, सॉल्यूशन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल। एक मिक्सर है जो कैरोसिन और पेट्रोल का मिक्सअप है। हमें इसमें क्या करना है, डिफरेंट करना है, इनको अलग अलग करना है। और ये हमें ये आइडिया दिया गया है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 25% है, मतलब सेंटीग्रेड है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। ये डिफरेंस है इनके बॉइलिंग पॉइंट में। हमें अच्छे से पता है कि अगर हमें मिक्सर को अलग अलग करना है तो कई तरह के मेथड होते थे। अब क्योंकि ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है तो फिजिकल मेथड यहाँ पर यूज नहीं हो सकते। हम यहाँ पर यूज करेंगे टेम्परेचर का, और टेम्परेचर का यूज करते हुए केमिस्ट्री लैब में इनको बड़ी आसानी से हम अलग अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का जो डिफरेंस दिया गया है यहाँ पे वो 25 डिग्री सेल्सियस है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है ये। अब यहाँ पर बहुत आसानी से हम यूज करेंगे इनका। हम क्या करेंगे, इनको डिस्टिलेशन मेथड से यूज करेंगे, यानी जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है उसको एक बर्नर की हेल्प से हीट अप करेंगे और मेंटेन रखेंगे टेम्परेचर। कैसे? जब एक बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जहां पर वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा उस टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। और जब ऐसा होगा तो हमें पता है कि दूसरा कब तक बॉईल नहीं हो सकता, जब तक हम 25 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ाते। तो हम नहीं बढ़ाएंगे उसको, हम उतना ही रखेंगे जितना पहले वाला बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। थर्मामीटर की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। आई रिपीट द होल प्रोसेस। यहाँ पर सॉल्यूशन आप लेंगे और उसको एक बीकर में रखेंगे, जैसा डायग्राम में आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बर्नर ऑन करेंगे और बर्नर में टेम्परेचर यहाँ पर मैनेज करेंगे। वो टेम्परेचर मैनेज करेंगे जब सॉल्यूशन बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप कि कंप्लीट सॉल्यूशन बॉईल नहीं होगा, सिर्फ वो पार्ट बॉईल होगा यहाँ पे जिसका टेम्परेचर लो है, क्योंकि दो का मिक्सर है ये। और जो बॉईल होना स्टार्ट हो गया वो अब वेपर की फॉर्म में ऊपर की तरफ जाएगा। वहां से एक पाइप जो है वो बाहर ले गई है, बीच में इसको ठंडा किया गया है जिसको कंडेंसर बोलते हैं। यहाँ पर हम पानी का भी यूज कर सकते हैं, ठंडे पानी का, अमोनिया का भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरी प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो जब हम उसको ठंडा करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, जो टेम्परेचर जिसका कम है वो लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, और जो ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉईल होना था वो उसी बीकर में रह जाएगा। तो दोनों हम यहाँ पर आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए भी इसी प्रोसेस का यूज करते हैं, क्योंकि जो इम्प्योरिटी मिली होती है पानी में उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। तो बड़ी आसानी से हम अचीव कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस और अलग अलग कर सकते हैं दोनों लिक्विड को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट। अब यहाँ पर कुछ मेथड बताने हैं हमने, क्या यूज होंगे, आपको आइडिया दिया गया है कि अलग क्या क्या करना है आपने। बटर फ्रॉम कर्ड, यानी दही में से आपने घी को अलग करना है, मक्खन को अलग करना है। तो ये बहुत आसान है, हमारे घरों में भी यूज होती है टेक्निक, और वो टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। हम एक अपरेटस को रोटेट करते हैं, उसकी वजह से जो सॉल्यूशन है उसके हैवी पार्टिकल सेंटर पर रहते हैं और जो हल्के पार्टिकल हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। उसकी वजह से जो हैवी पार्टिकल है वो बीच में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे हम बटर बोलते हैं बाद में। उसके बाद साल्ट फ्रॉम सी वाटर। अगर साल्ट को अलग करना हो सी वाटर से, जो हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है और आसपास के जो तटीय इलाके होते हैं वहां पर इस टेक्निक का यूज किया जाता है। बड़े बड़े गड्ढे कर लिए जाते हैं तटों पर और उनमें पानी भर दिया जाता है समंदर का, ओशन वाटर यूज कर लिया जाता है वहां पे, फिर धूप में उनको छोड़ दिया जाता है उन गड्ढों को भरने के बाद। अब वो इवेपोरेशन होगा वहां से
और वाटर जब पूरी तरह से इवेपोरेट हो चुका होगा तो उन गड्ढों के नीचे क्या बच जाएगा, साल्ट बचेगा, जिसको बाद में हटा लिया जाता है वहां से और नेक्स्ट प्रोसेस फिर स्टार्ट कर दी जाती है। थर्ड है कैम्फर फ्रॉम साल्ट। साल्ट को हम अलग करना है कैम्फर से, तो यहाँ पर सब्लिमेशन यूज होगी, क्योंकि कैम्फर एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन शो करता है। यानी अगर हम हीट कर दें इसको तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट क्या बन जाता है, वेपर। तो बड़ी आसानी से इसको अलग किया जा सकता है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सर इज सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो होती है वो इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए होती है। प्योर सॉलिड में से हमें इम्प्योरिटीज को अलग करना होता है। जो सी वाटर से हमें साल्ट मिलेगा उसे क्या करते हैं हम, क्रिस्टल बनाते हैं पहले, और वहां से फिर उनको अलग कर दिया जाता है इम्प्योरिटीज को। बिल्कुल सिंपल टेक्निक होती है। हम जो सॉल्यूशन है जिसमें हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल और इम्प्योरिटीज दोनों होती हैं, दोनों को हम पिघलाते हैं पहले, यानी मेल्ट करते हैं, और उसके बाद कोई एक रीजेंट उसमें ऐड करते हैं, केमिकल रीजेंट, जो इम्प्योरिटीज को अलग कर दे और हमारे सब्सटेंस को अलग कर दे। यहाँ पर फिटकरी यूज की जाती है सी वाटर जो है हमारे पास उसमें से साल्ट को अलग करने के लिए। बाकी इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है फिटकरी के साथ, सिर्फ साल्ट बचता है, और बाद में उस लिक्विड फॉर्म को ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, तो जो साल्ट है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। ये होती है टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। आपको साल्ट और इम्प्योरिटीज दोनों मिक्सअप दी जाएंगी, आपने उस कंप्लीट मिक्सर को मेल्ट कर देना है, तो लिक्विड और साल्ट दोनों मेल्ट हो जाएंगे। अब एक लिक्विड सॉल्यूशन बन गया है, उसमें आप फिटकरी ऐड करेंगे। फिटकरी का केमिकल इफेक्ट होगा इम्प्योरिटीज के ऊपर, और इम्प्योरिटीज फिटकरी के साथ अलग हो जाएंगी। रिजल्ट में हमें मिलेगा साल्ट। उसको साल्ट को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठंडा जैसे ही होगा वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में, बिल्कुल क्लियर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। ये होती है टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कुछ क्वेश्चन है, और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। आप सभी ने इनको अपनी नोटबुक में उतार लेना है, रीड करना है, इनको अच्छे समझना है। वीडियो की हेल्प ले सकते हो, पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट।